जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन के नए एपिसोड में। देखो यार, स्मार्टफोन के बिना जिंदगी जीना बहुत ही डरावना है। आजकल के टाइम पे अगर किसी बंदे को बोल दो कि भाई तुम स्मार्टफोन के बिना अपना जिंदगी जी सकते हो तो वो नहीं जी पाएगा। सही बता रहा हूँ, उसको बहुत ही डर लगेगा, क्योंकि आजकल के टाइम पे स्मार्टफोन हम लोगों का एक ऐसा इमोशनल सपोर्ट बन गया है कि क्या बताऊं मैं। कोई बंदा इसको मजे के लिए यूज करता है, कोई बंदा काम के लिए यूज करता है, कोई बंदा गेमिंग के लिए करता है। सबके अपने अपने शौक है, सबके अपने अपने यूजेस हैं। वैसे यार कमेंट करके जरूर से बताना कि आप लास्ट टाइम अपने फोन से कितने दिनों के लिए दूर हुए थे। वो जितना भी दिन पुराना बात हो, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। आज की वीडियो का टॉपिक है फोन्स एवोल्यूशंस। फोन का एवोल्यूशन बताऊंगा कि फोन पुराने टाइम में कैसे थे, कैसे कैसे उनमें इंप्रूवमेंट्स हुए और कैसे हम लोगों को अभी वाला फोन मिला, ठीक है, जो अभी हम लोग अपने स्मार्टफोन्स को यूज कर रहे हैं। सभी बताऊंगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, नॉलेज से भरा हुआ है, पूरा देखना। तो पोर्टेबल फोन्स की शुरुआत हुई थी 1983 से। 1983 में मार्टिन कूपर सबसे पहले पोर्टेबल फोन के प्रोटोटाइप को दिखाए थे। ये इतना बड़ा था कि आपको क्या बताऊं मैं, इतना बड़ा था ये। इसका वजन था 1.1 kg, 1 किलो से भी ज्यादा का ये भारी फोन था। ये दोस्तों एक प्रोटोटाइप था, इसी वजह से इसको कमर्शियली अवेलेबल किया नहीं गया। इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा था, $4000 था। उस टाइम का प्राइस बता रहा हूं आपको, कन्वर्ट करके इंडियन रुपीस में दिखा दूंगा मैं। इसके ठीक 10 साल बाद 1983 से 10 साल और प्लस करो, 1993 में मोटोरोला ने इसको कमर्शियली अवेलेबल किया। इसका नाम चेंज कर दिया वो और बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किया। मोटोरोला डायनाटेक 9800X। ये जो फोन था यार, एकदम तहलका मचा दिया था उस टाइम पे। सभी लोग इसको खरीदने के लिए बेचैन थे। जरा सोच के देखो, फोन, वो भी एक पोर्टेबल फोन, आप उसको कान में लगा के बात कर सकते हो। उस टाइम के लोगों के हिसाब से ये किसी फ्यूचरिस्टिक चीज से कम नहीं था। उस टाइम पे जो फोन्स होते थे वो बहुत ही बड़े बड़े होते थे, कार में फिट करके सब लोग फोन लगा के बात करते थे। उस टाइम ऐसा चलन था, सभी लोग पीसीओ बूथ्स में खड़े होकर बातचीत करते थे। लेकिन कोई भी बंदा अपना खुद का फोन लेके ऐसे बात नहीं करता था। तो ये बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन था। बहुत सारे लोग इसको देख के अट्रैक्ट हुए थे। इनफैक्ट अपने किडनी तक को निकाल के बेचने के लिए पागल हो गए थे कि भाई हमको वो फोन चाहिए। मतलब कि उस टाइम पे आईफोन वाला सीन बन गया था। डायनाटेक 9800X का स्पेशलिटी ये था कि आप इससे कॉल कर सकते हो, बस और कुछ भी नहीं। कॉल कर सकते थे, 30 कॉन्टैक्ट सेव कर सकता था ये, और ये 10 घंटा लेता था चार्जिंग होने में और केवल आधे घंटे का ही बैकअप देता था। बहुत ही स्लो था ये और बहुत ही, आपको जो वर्ड्स थे, जो डिस्प्ले था वो काफी छोटा था, मतलब बहुत मुश्किल से दिखाई देता था। इसके पास यही स्पेशलिटीज थे। फिर उसके बाद 1991 में 1991 में 2G नेटवर्क आ गया। 2G नेटवर्क के चक्कर में सभी ब्रांड्स परेशान हो गए, सभी अपने फोन्स को इंप्रूव करने में लग गए। लेकिन नोकिया पहले बाजी मान लिया। नोकिया पहले 2G फोन को लॉन्च किया, नोकिया 1011। ये फोन जब मार्केट में आया, मार्केट में आग सी लग गई, क्योंकि नोकिया अपने फोन को एकदम छोटा कॉम्पैक्ट बना के रिलीज किया था। इतना छोटा फोन कि कोई बंदा इजीली अपने पॉकेट में रख सके। और भाई सही बता रहा हूं, उसके फीचर्स इतने मस्त थे ना उस टाइम के हिसाब से कि आप भी सुनोगे तो खुश हो जाओगे। जरा सोच के देखो, रात में आपके सारे बटन चमकते थे, लाइट्स थे उसके अंदर भाई, तो सोच सकते हो कोई बंदा रात में भी इजीली कॉलिंग कर लेता। और जो स्क्रीन था वो बड़ा हो गया था और स्पीकर्स भी मिल गए थे। इस फोन का खासियत ये था ना कि बंदा किसी को कॉल के अलावा एसएमएस भी कर सकता है। एसएमएस का फीचर सबसे पहले नोकिया 1011 में ही आया था और सुडोकू, बाउंस जैसे गेम्स इसी फोन से शुरू किए गए थे। ये फोन बहुत सारे लोगों को पसंद आया था और काफी सस्ता भी था। मतलब कि बंदों को 3-4 लाख रुपए पे करने की जरूरत नहीं थी, बहुत ही कम प्राइस पे ये अवेलेबल था। कोई भी बंदा इसको खरीद के एंजॉय कर सकता था। फिर उसके बाद साल था 1995, वर्ल्ड का पहला कलर डिस्प्ले वाले फोन को रिलीज किया गया। साइमंस उस टाइम पे एक ब्रांड था जो सबसे पहले एक कलर डिस्प्ले वाले फोन को रिलीज किया था, साइमंस S10। ये दोस्तों एक्चुअली वही डिस्प्ले के साथ आता था जो बाकी मोटोरोला, नोकिया अपने फोन्स के साथ रिलीज करते थे। हरा जो डिस्प्ले रहता था जिसके अंदर काले कलर का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन साइमंस ने क्या किया, उन्होंने काले कलर की जगह पे हरा, ब्लू, रेड ऐसे कलर्स का इस्तेमाल किया, मतलब कि कलरफुल बना दिया अपने फोन को। इस फोन की स्पेशलिटी ये थी कि आप इससे ईमेल कर सकते हो, वाइब्रेशंस आपको देखने को मिल जाते थे इस फोन में, और यहां पर आपको स्पीकर्स और भी इंप्रूव देखने को मिल गए थे। इसके पास यही सब कुछ फीचर्स थे जिसकी वजह से बाकी सारे ब्रांड्स भी आकर्षित हुए। मोटोरोला, नोकिया, एरिक्सन, उन लोगों को भी पता चल गया कि चलो यार अपने फोन्स को भी अब इंप्रूव करने का टाइम आ गया है।
अब सबसे बड़े एवोल्यूशन का टाइम आ चुका था। साल था 1999। ये जो साल था ना, इस साल में फीचर फोन्स का एकदम हुलिया ही चेंज हो गया। जापान में एक जापानीज ब्रांड था जिसका नाम था शार्प। अभी भी ये बहुत ही बड़ा ब्रांड है, अभी भी अपने फोन्स को लॉन्च करता है। मैं आपको बताया भी हूँ टेक न्यूज में। उसका एक फोन था JSH04। ये वर्ल्ड का पहला फोन था जिसमें आपको कैमरा देखने को मिला था। लेकिन ये दुख की बात है कि जापान तक ही वो फोन सीमित था, उसके बाद वो कहीं ग्लोबल मार्केट्स में आया ही नहीं। लेकिन सोनी इस बात को समझ गया। सोनी अपने सोनी एरिक्सन T68i नाम के एक फीचर फोन को रिलीज किया और कसम से बता रहा हूं ये फोन एकदम डिफरेंट डिजाइन के साथ आता था। मस्त एकदम चमचमाते हुए कीपैड्स, एकदम बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स। इसके साथ आपको एक अलग से कैमरा मॉड्यूल मिलता था जो नीचे लग जाता था, बॉक्स में ही मिलता था। ये फोन इतने सारे रेवोल्यूशनरी फीचर्स के साथ आया था कि उस टाइम मोटोरोला, नोकिया, सैमसंग को परेशान कर दिया था। एकदम वो एकदम चौंक गए थे कि सोनी ये क्या प्रेजेंट कर दिया, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे इसको ओवरटेक करेंगे। इसके फीचर्स बताता हूं। उस टाइम में ये सबसे पहला फोन था जो आपको वीडियो प्लेयर दे दिया था। आप वीडियोस देख सकते थे, अपने फ्रेंड्स को MMS सेंड कर सकते थे, वीडियोस को सेंड कर सकते थे, इंटरनेट ब्राउज कर सकते थे, GPS नेविगेशन, मेमोरी कार्ड लगा सकते थे। सोच सकते हो यार, ब्लूटूथ भी दे दिया था आपको। ब्लूटूथ के थ्रू आप किसी को भी अपना कुछ भी शेयर कर सकते थे, फोटोज ले सकते थे। इसी वजह से ये फोन बहुत ही फेमस था। अपने टाइम में ये किसी आईफोन से कम नहीं था भाई। और जिसके पास भी ये फोन होता था ना, उसको तो सब कहते थे भाई तुम्हारी तो अलग ही स्वैग है ब्रो, अलग ही स्वैग है। वो बंदा फ्यूचरिस्टिक बंदा हो जाता था उस टाइम पे। देखो यार दोस्त, हम लोग सब 2G नेटवर्क को यूज कर चुके हैं। 2009 की बात है जब मेरे को पहली बार फीचर फोन मिला था। मेरा नहीं था, घर में आया था। मेरे को अभी भी याद है, मैं बहुत ज्यादा गेम्स खेलता था। Ben 10, स्पाइडरमैन, पैकमैन, सुपर मारियो, बहुत सारे गेम्स को डाउनलोड करता था। और हम लोग उस टाइम पे जब भी इंटरनेट ब्राउज करते थे तो कुछ ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता था। बस केवल वेबसाइट्स होते थे, उनके नाम होते थे, एंटर करते थे। मतलब कि ज्यादा कुछ नहीं था माल मसाला, बस ऐसे ही सादा इंटरनेट था। साल 2003 की बात है जब 3G नेटवर्क लॉन्च हुआ तो सारे ब्रांड्स परेशान हो गए थे कि जल्द से जल्द अपने नए अच्छे फोन को लॉन्च करना है। लेकिन वो अपने फोन्स को लॉन्च किए ज्यादा इंप्रूवमेंट्स के साथ नहीं। नोकिया, सैमसंग, मोटोरोला वो बस खाली 3G फीचर फोन को बना के ही लॉन्च किए। लेकिन सबसे पहले फीचर फोन को लॉन्च किया था ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी अपने टाइम में बहुत ही बड़ा बीस्ट था, वो किसी एप्पल से कम नहीं था। ब्लैकबेरी ने सबसे पहले बाजी मारा, सबसे पहले फीचर फोन को लॉन्च किया जो 3G नेटवर्क को सपोर्ट करता था। ब्लैकबेरी पर्ल 8100। ये जो फोन था, इसके लुक्स के चक्कर में लोग पागल हो गए थे। उस टाइम पे इतने ज्यादा अच्छे लुक्स वाले फीचर फोन्स अवेलेबल नहीं थे। स्लीक डिजाइन, बड़ा सा स्क्रीन, कीपैड का स्टाइल भी चेंज हो गया था। मेटल बॉडी का चलन चालू हुआ था, मेटल्स का ज्यादा यूज कर रहे थे। सेल्फी कैमरा भी मिल गया था, वाईफाई कनेक्शन भी था, रिंगटोन्स भी आ गए थे। कोई भी बंदा फुल फ्लैश अपने इंटरनेट को यूज कर सकता था। 3G इंटरनेट कैसा था हम लोग सबको मालूम है भाई। वीडियो देख सकते थे, लाइव मैच देख सकते थे और बहुत सारे काम कर सकते थे। वेबसाइट का तो लुक एकदम चेंज हो गया था। गेम्स भी बहुत हद तक इंप्रूव हो गए थे और यहाँ पर आपको IP रेटिंग भी देखने को मिला था। अब वर्ल्ड का सबसे बड़ा एवोल्यूशन होने वाला था। इतना बड़ा एवोल्यूशन था कि सारे ब्रांड्स का गला सूख गया था। 2003 में जब 3G नेटवर्क इंट्रोड्यूस हुआ था, 2003 से 2006 तक नोकिया, मोटोरोला, सैमसंग अपने बहुत सारे लेजेंडरी फीचर फोन्स को रिलीज किए। छोटे छोटे बटन के साथ, बड़े डिस्प्ले के साथ, मेटेलिक बॉडी के साथ। अब जो भी फीचर फोन्स के बारे में सोच रहे हो ना, वो सारे फीचर फोन्स इन्हीं सालों में रिलीज हुए। गेम चेंजिंग तब हुआ जब स्टीव जॉब्स पहले स्मार्टफोन को दिखा दिए। 2007 में सबसे पहले आईफोन को वो रिलीज किए और ये भाई सारे मार्केट को हिला के रख दिया था। ये बिल्कुल फोन के जैसे दिखता ही नहीं था, ये तो एक स्मार्टफोन था। एक ऐसा फोन जो बहुत बड़ी डिस्प्ले के साथ था, बटन हट गए थे, टच स्क्रीन आ गया था, सब कुछ एकदम बता रहा हूं एकदम चेंज हो गया था। इसको कोई फोन कह ही नहीं रहा था, ये एक स्मार्टफोन था। और जितने ब्रांड्स थे, सैमसंग, नोकिया, मोटोरोला, सब चौंक गए थे भाई इसको कैसे बीट करें, कैसे इसके ऑल्टरनेटिव को निकाले, कैसे हम ऐसे फोन को क्रिएट करें। सैमसंग को बैक ऑन ट्रैक आने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। नोकिया तो बोला था कि हम ऐसे फोन्स को चुटकी में निकालेंगे, लेकिन भाई ऐसे फोन्स को निकालना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि इसके लिए बहुत ही तगड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था। उस टाइम पे एंड्रॉइड आया नहीं था, ठीक है ना। तो इसी वजह से एप्पल बहुत टाइम तक राज करता रहा और अपने इस फोन को बहुत ज्यादा सोल्ड किया। इसके टच स्क्रीन के चक्कर में, बड़े स्क्रीन के चक्कर में लोग पागल हो गए। iOS पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, वायरलेस चार्जिंग, बहुत ही अच्छा IP रेटिंग, मतलब कि पूरा एकदम फुल फ्लैश एक स्मार्टफोन था ये। लोग इसको लेने के चक्कर में एकदम परेशान हो गए थे और यही एप्पल का उड़ान का एक दोस्तों टाइम था। एप्पल यहीं से जो उड़ते हुए चला गया, फिर उसको कोई रोक नहीं पाया। एप्पल स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एक बीस्ट बन गया और ब्लैकबेरी जैसा एक नामचीन ब्रांड धीरे धीरे डाउन होते हुए चला गया। यहीं से ब्लैकबेरी का डाउनफॉल चालू हो गया था।
फिर उसके बाद 2009-10 ये जो 2-3 साल थे, इनमें ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। सभी ब्रांड्स स्मार्टफोन बनाना सीख गए थे, 3G स्मार्टफोन्स बनाते थे, फीचर फोन्स का जमाना चला गया था। लेकिन 2011 में 4G नेटवर्क आ गया और सैमसंग सबसे पहला बाजी मारा। सैमसंग एकदम स्टाइलिश क्लासिक सैमसंग गैलेक्सी S5 को रिलीज कर दिया, जो वर्ल्ड का पहला 4G फोन था और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ था। सैमसंग गैलेक्सी S5 एक ऐसा एंड्रॉइड स्मार्टफोन था जो कंप्लीटली सब कुछ चेंज कर दिया। पहली बात तो फुल HD में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते थे, बहुत ही मस्त वाले। आप सेल्फीज ले सकते थे, बेजल्स कम हो गए थे, डिस्प्ले का स्क्रीन साइज बढ़ गया था, वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते थे, मूवीज वगैरह सब इंजॉय कर सकते थे, फिंगरप्रिंट स्कैनर आ गया था, हार्ट रेट मॉनिटरिंग हो जा रहा था। सैमसंग ने ये प्रूव करके दिखाया कि एप्पल के स्मार्टफोन्स अच्छे नहीं होते हैं, हमारे भी फोन्स अच्छे हो सकते हैं। उस टाइम की बात है जब एप्पल वही पुराने डिजाइन पे था, बड़े बड़े बेजल्स, बीच में होम बटन। इसी वजह से सैमसंग ने ये ऑफिशियली ये प्रूव करके दिखा दिया था कि भाई एप्पल के फोन्स का जमाना गया, अब हमारे एंड्रॉइड फोन्स का जमाना चलेगा। हम इतने फ्यूचरिस्टिक डिजाइन को प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो एप्पल नहीं दे पा रहा है। इसी वजह से सैमसंग गैलेक्सी S5 बहुत ज्यादा अपने टाइम में सेल हुआ था, क्योंकि लोग इसके बड़े स्क्रीन साइज, इसके डिजाइन के चक्कर में दीवाने बन गए थे। सैमसंग ही एक इकलौता ऐसा ब्रांड था जो S5 के थ्रू प्रूव करके दिखाया था कि एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स का क्या फीचर हो सकता है। 4G नेटवर्क के बाद से भाई इतने तेजी से अपग्रेडमेंट्स हुए ना कि आपको क्या बताऊं, आगे बताता हूं। अब देखो यार, 4G नेटवर्क के आने के बाद इतनी तेजी से अपग्रेडमेंट्स हुए कि आपको क्या बताऊं मैं। 2015-16 तक Xiaomi जैसे ब्रांड्स आ गए जो अपने नोट लाइनअप, अपने स्मार्टफोन्स के थ्रू इतने कम पैसों में इतने तगड़े स्पेसिफिकेशंस देते थे कि क्या बताऊं। बेजल-लेस डिस्प्ले, एकदम बहुत ही प्रीमियम डिजाइन, एल्यूमिनियम यूनिबॉडी, अच्छे स्पीकर्स, बहुत ही मस्त कैमरास, सबके दिल जीत लिए थे Xiaomi ने। उसके बाद बाकी सारे ब्रांड्स भी आए, Realme, मोटोरोला वापस से बैक ऑन ट्रैक आ गया। और उसके बाद सैमसंग भी समझ गया था कि बजट कैटेगरी में फोन्स को लॉन्च करना है, तो अपने M सीरीज को लॉन्च कर दिया। फिर उसके बाद 2017-18 तक हम लोगों को iPhone X सीरीज देखने को मिल गया, जो नॉच के साथ लॉन्च हुए थे। सभी ब्रांड्स नॉच के चक्कर में पड़ गए, बेजल्स को कम करने लग गए। फिर एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स 2018-19 तक फोटो टॉप नॉच प्रोवाइड करने लग गए। फिर पंच होल का ट्रेंड चालू हो गया। फिर पॉपअप कैमरास, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, हायर रिफ्रेश रेट, तगड़े कैमरास और भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स होते गए और आज हम लोग उन फोन्स को यूज कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों 5G नेटवर्क के बाद तो अभी देख सकते हो कितनी तेजी से चीजें बदल रही हैं। अब तक तो आप भी समझ गए होंगे जो मेन एवोल्यूशन हुए फोन इंडस्ट्री में, फोन के हिस्ट्री में, मैं उन्हीं को कवर किया। बीच में बहुत छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स भी हुए, उनको कवर करने बैठता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। मैं आपको सीधे साधारण शब्दों में सब कुछ समझाया। आई होप सो कि आप एंजॉय किए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। 2012 की बात है जब मैं सबसे पहले अपने स्मार्टफोन को खरीदा था, कार्बन A1 Plus चैम्प। उस टाइम पे यार स्मार्टफोन सभी लोग यूज करते थे। मैं अपने साइकिल तक को सेल कर दिया था 3,500 रुपए में। एक पहले 2G स्मार्टफोन को खरीदा था मैं। 0.3 मेगापिक्सल उसका प्राइमरी कैमरा था और टेम्पर रन का तो अलग ही मजा था भाई। आप बताना, आप सबसे पहले अपने स्मार्टफोन को कब खरीदे थे?